going to discuss a very important topic of social studies. Okay, but before that I shall be showing you some pictures regarding the topic. So जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे एक यूनिफॉर्म दिख रही है, राइट? स्कूल यूनिफॉर्म फॉर द गर्ल्स. एंड जो नेक्स्ट है, दिस इज अ कैजुअल वियर फॉर गर्ल्स, है ना, जो लड़कियां घर पे कैजुअली डालती हैं, घर पे, है ना, कपड़े डालते हैं. एंड दिस इज अ कैजुअल वियर फॉर बॉयज, राइट, जो कैजुअली बॉयज घर पे कपड़े डालते हैं. एंड दिस इज अ ओकेजनल ड्रेस, राइट, जो हम कभी पार्टी में जाते हैं या किसी शादी पे जाते हैं तो हम बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जाते हैं, है ना. तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस नज़र आ रही हैं. स्कूल के लिए हमारे पास डिफरेंट कपड़े हैं, घर पे पहनने के लिए डिफरेंट कपड़े हैं, किसी पार्टी पे जब हम जाते हैं या किसी ओकेजन पे जाते हैं तो हमारे पास सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं, है ना, अलग कपड़े पहन कर जाते हैं. तो वी कैन से कि हमारे पास आई हैव अ वेराइटी ऑफ क्लोथ्स, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के कपड़े हैं, मीन्स आई हैव अ वेराइटी ऑफ क्लोथ्स एट होम, राइट. सो सिमिलरली जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी का, तो डाइवर्सिटी का मतलब भी होता है वेराइटी. जैसे भी आपने देखा कि कपड़ों की अलग अलग वेराइटी है, इसी तरह से डाइवर्सिटी ऑल्सो मीन्स वेराइटी एंड स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट, कि एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है, अलग है. चाहे वो किसी की हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में हो, फिजिक हो, या फिर हमारी कल्चरल बैकग्राउंड्स हो, हमारी जोग्राफिकल बैकग्राउंड्स हो, सभी लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, है ना. अगर हम अपने आसपास भी देखते हैं तो कोई भी एग्जैक्टली आपके जैसा नहीं दिखता, या फिर कोई भी एग्जैक्टली आपके जैसे वो हो नहीं सकता कि उसकी पूरी सब चीज़ें आपसे मैच हों, ठीक है. तो एवरीबडी इज डिफरेंट फ्रॉम each other, right? So it is a product of different geography, cultural and history. अब जो डाइवर्सिटी है वो क्यों है? क्योंकि हम डिफरेंट जोग्राफिकल बैकग्राउंड से आते हैं, कोई कहीं रहने वाला है, कोई कहीं का रहने वाला है ना. हम सभी के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, कोई किसी कल्चर को बिलोंग करता है, कोई किसी को बिलोंग करता है, और सभी की जो फैमिली हिस्ट्री है या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी एक दूसरे से अलग है. इसी वजह से हम सब जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं. जैसे आप साइड में देख रहे हैं, आपको एक फैमिली की पिक्चर दिख रही है, ठीक है. तो फैमिली में क्या होता है, हमारे साथ बहुत सारे मेंबर्स होते हैं फैमिली में, है ना. हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं. तो कई बार अगर ज्वाइंट फैमिली है तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. तो फैमिली में सभी की चॉइसेस जो हैं, इंटरेस्ट जो हैं, अलग होते हैं एक दूसरे से, है ना. हो सकता है किसी को बाहर जाना पसंद हो तो किसी को घर पे रहना पसंद होता है ना. किसी को टीवी देखना पसंद है तो किसी को खेलना पसंद होता है. तो मतलब हर एक की चॉइसेस जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, है ना. लेकिन फिर भी हम उनके साथ रहते हैं, ठीक है. वी डोंट जस्ट टॉलरेट द डिफरेंसेस, हम उन जो हमसे अलगताएं हैं, जो भिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, हम उनको सिर्फ सहन नहीं करते बल्कि उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको समझते हैं. और अपनी फैमिली के साथ, चाहे हम एक दूसरे से कितने भी अलग हो, लेकिन फैमिली के साथ एक प्यार के साथ रहते हैं, राइट. इसी तरह से जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें भी जो लोग हैं वो अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन फिर भी हम सब सोसाइटी में एक दूसरे के साथ रहते हैं, समाज में सब एक दूसरे के साथ रहते हैं. एंड दिस इज नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब कि इतनी भिन्नताएं होते हुए भी हम सब एक हैं, ठीक है. तो अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, just give me a minute. Yes. So अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि हाउ इंडिया इज लैंड ऑफ इमेंस जोग्राफिकल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, कि जो इंडिया है वो इतनी उसमें डाइवर्सिटी कैसे है. ठीक है. तो जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो अलग अलग रिलीजन से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, है ना. कोई सरदार जी हैं, तो किसी ने जो है कोई पंडित जी हैं जो हिंदू रिलीजन से आते हैं, है ना. तो डिफरेंट डिफरेंट लोग आपको दिख रहे हैं. तो जो हम पहली डाइवर्सिटी पढ़ेंगे वो है कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी.
तो कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी के मामले में जो इंडिया है वो एक हाईली डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर लोग, अगर आप अपने नेबरहुड में भी देखेंगे तो कोई जो लोग आपके जो साथ वाले पड़ोसी हैं वो किसी और रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आप किसी और रिलीजन में फेथ रखते हैं। तो इंडिया जो है वो इन टर्म्स ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इट इज़ अ डाइवर्स कंट्री, राइट। एंड फॉलोअर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड लिव इन इंडिया। जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं पूरे वर्ल्ड के, सभी के फॉलोअर्स इंडिया में कोई ना कोई आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉलोअर्स जो हैं डिफरेंट रिलीजन के, उनके एस्पेक्ट्स वो एक दूसरे से अलग भी हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। जैसे हो सकता है कि उनके कस्टम्स अलग अलग हों, है ना, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, उनके फेस्टिवल्स अलग होते हैं, है ना, उनकी बिलीव्स अलग होती हैं, उनकी धारणाएं अलग हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स अलग होती हैं, उनके ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम सभी के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे अभी आपने पीछे पिक्चर में देखा। तो द ह्यूज डाइवर्सिटी मेक्स आउट कंट्री रिच इन टर्म्स ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। तो हमारी कंट्री में कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जो फर्स्ट है कि इंडिया कैसे इतनी डाइवर्स कंट्री है, बिकॉज ऑफ द कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। अभी आपको स्क्रीन पर एक मैप शो हो रहा है इंडिया का, राइट। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्टेट्स हैं। तो ये कौन सी डाइवर्सिटी को शो कर रहा है, ये जोग्राफिकल डाइवर्सिटी को शो करता है। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी मीन्स इंडिया जो है वो एक इट एंड स्पैनिंग एन एरिया ऑफ 3287263 स्क्वायर किलोमीटर्स का पूरा एरिया स्पैन करता है। इंडिया जो है उसमें डाइवर्सिटी फिजिकल फीचर्स में है। फिजिकल फीचर्स जैसे कि कहीं पे ड्राई डेजर्ट्स हैं, कहीं पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, कहीं पे स्नोई हिमालयाज हैं, तो एक लॉन्ग कोस्ट है या फर्टाइल प्लेन्स हैं। तो मतलब हर एक स्टेट जो है जोग्राफिकल कंडीशंस के मामले में भी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यहाँ डाइवर्सिटी कैसे आएगी, जैसे अभी आप देखिए कि जो लोग ड्राई डेजर्ट्स में रहते हैं और जो लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहते